गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पिछले वीडियो में पाठ अब्बा पढ़ा था, है ना। अब्बा पाठ हमने आपको पढ़ाया था। अब्बा पाठ किसके बारे में था? शबाना आजमी के बारे में। शबाना आजमी ने इस पाठ में हमें अपने पिता के बारे में बताया था कि उनके पिता कैसे थे, वो कैसे एक बड़े शायर बने, गीतकार बने और उन्होंने उनसे क्या सीखा। शबाना का कहना था कि उनके जो पिताजी थे वो हमेशा सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहना करते थे, उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी, वो बिल्कुल सादे रहते थे, अपने आप को अब्बा कहलवाना पसंद करते थे। शबाना को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब एक दिन उनके पिताजी का नाम अखबार में छपा, वो फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे, तब अचानक से शबाना के अपने पिता के प्रति विचार बदल गए और उन्हें समझ में आया कि सिर्फ सादा रहना ही कोई अलग नहीं होती है बात। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप सादे रहकर भी, सिंपल रहकर भी लोगों के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं। आत्मविश्वास कैसे आता है अपने अंदर, ये बात शबाना ने अपने पिताजी से सीखी थी। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे। प्रश्न उत्तर के सारे वीडियो PDF हम आपको भेजेंगे। PDF में से देखकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अभी यहाँ हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, बहुत कम इसमें लिखे हैं, बाकी आप बुक में से देखना, हम समझाएंगे तो वो आपको समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है पाठ चर्चा का, शबाना को कौन सी बात समझ में नहीं आती थी? शबाना आजमी के दिमाग में क्या ना समाता था? ये लिखा है, शबाना आजमी के दिमाग में क्या ना समाता था। मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो शबाना आजमी को समझ में नहीं आती थी? इसका उत्तर क्या है? शबाना आजमी के पिता दूसरों जैसे नहीं थे। शबाना के पिता दूसरों जैसे नहीं थे, यह बात शबाना के दिमाग में नहीं समाती थी कि उनके पिता सबसे अलग हैं, क्योंकि वो एक शायर है, उनके मन में कुछ अलग तरह की बातें चलती हैं, वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उनको उर्दू की ज़रूरत है, वो अपने गाने लिखना चाहते हैं, इसलिए वो सबसे अलग रहते थे और यही बात उनके दिमाग में नहीं समाती थी। शबाना के पिता शर्मिंदगी किस बात की थी और वह गौरव में कैसे बदल गई? शबाना आजमी के पिता जो थे उनसे शबाना को किस बात की शर्मिंदगी लगती थी और वो ऐसी कौन सी बात थी जो उनके लिए गौरव में बदल गई? इसका उत्तर क्या होगा? शबाना के पिता अंग्रेजी नहीं जानते थे। हमने पाठ में पढ़ा था, जब उनको स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया गया तो उस स्कूल की ये शर्त थी कि बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी आना अनिवार्य है, लेकिन उनके माता पिता दोनों को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो शबाना के जो पिता के दोस्त थे, उनकी पत्नी उनकी माँ बनी थी और उनके दोस्त उनके पिता बने थे और उन्होंने जाकर उनका एडमिशन स्कूल में करवाया था। तो उनको शर्मिंदगी किस बात की थी कि शबाना के पिता को अंग्रेजी नहीं आती थी। शबाना को इस बात की शर्मिंदगी थी, उनके पिता का नाम अखबार में छपा, तब से उनका अलग तरह का होना शबाना को अच्छा लगने लगा था। पहले उन्हें बड़ी शर्म आती थी, सबके पापा अंग्रेजी बोलते हैं, सिर्फ मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं बोलते, तो उन्हें बड़ी शर्म आती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता का नाम अखबार में छपा है, वो बहुत बड़े एक शायर बन गए हैं, गीतकार बन गए हैं, तो ये बात से उन्हें गौरव होने लगा, उन्हें अच्छा लगने लगा, वो गौरव का अनुभव करने लगी। खाने के बारे में अब्बा के क्या विचार थे? खाने के बारे में शबाना ने लिखा है कि जब वो खाने की मेज पर बैठते थे तो वो कभी नहीं अपने आप से खाना लेते थे, ना वो कभी बताते थे कि उन्हें कितना चाहिए और क्या चाहिए। सिर्फ उनकी अम्मी थी जो वो ये जानती थी और वो उनके सामने प्लेट में वो खाना रख देती थी जो उन्हें पसंद होता था और वो जितना खाना चाहते थे। तो यहाँ पे खाने के बारे में अब्बा के क्या विचार थे? उन्हें ऐसा लगता था, उनके अब्बा को ऐसा लगता था कि खाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही अच्छा होता है। खाने के बारे में उनके क्या विचार थे? उन्हें लगता था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का खाना ही सबसे अच्छा होता
उनकी माँ ने बहुत कोशिश की उन्हें हैदराबादी खाना खिलाने की, लेकिन वो नहीं खाते थे। यदि उनके घर में कभी हैदराबादी खाना बनता था तो उनके पिताजी के लिए उत्तर प्रदेश वाली दाल बनाई जाती थी, तभी वो खाना खाते थे। तो खाने के बारे में उनके क्या विचार थे कि खाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही अच्छा होता है। उसके बाद एक पाठांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। पाठांश मतलब क्या होता है बेटा? पाठांश होता है पाठ का एक अंश। जो पाठ हमने पढ़ा है उसी पाठ में से एक छोटा सा कोई सा भी पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, फिर उसी पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और वहीं आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। तो ये आप तब कर पाते हैं जब आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए हिंदी पढ़ना आना बहुत जरूरी है। जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें से उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। आपका पैराग्राफ है, मुझे याद है महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता के लिए वे एक ड्रामा पगली की तैयारी कर रही थी। उन दिनों वे अपने रोल में इतनी खोई रहती थी कि आपसी बातचीत में भी पगली के अंदाज करने लगती थी। कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना पकाते हुए। मुझे लगा कि मेरी माँ सचमुच में पागल हो गई है। जब उनकी माँ को एक बहुत बड़े नाटक में हिस्सा लेने का मौका मिला और उसमें उन्हें इनाम मिलने की भी उम्मीद थी, तो उसके रोल में वो इतनी खो गई थी कि हमेशा उसी किरदार में रहती थी। और शबाना को ऐसा लगने लगा था कि कहीं सच में मेरी माँ पागल तो नहीं हो गई है। तो उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। वे किसके लिए कहा आया है? इसमें वे शब्द जो है वो किसके लिए आया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? शबाना आजमी की अम्मी के बारे में। वे शब्द किसके लिए बोला गया है? वे शब्द शबाना आजमी की अम्मी के लिए बोला गया है। वे पगली के अंदाज में क्यों बातें करने लगती थी? वे पगली के अंदाज में क्यों बातें करने लगती थी? अच्छी भली थी वो, कोई पागल नहीं थी, लेकिन अचानक से वो पगली के अंदाज में बातें क्यों करने लगती थी? इसका उत्तर होगा वे पगली ड्रामा के अपने रोल में खोए रहने के कारण पगली के अंदाज में बातें करने लगती थी। वे पगली नामक नाटक में एक रोल कर रही थी पगली का, और वो हमेशा उसी में खोई रहती थी। उन्हें लगता था कि मैं पूरी तरह से उसमें खो जाऊं, जैसी वो पगली का किरदार है मैं बिल्कुल वैसी ही बन जाऊं। तो वो हमेशा उसमें खोई रहने के कारण उसी के जैसे बातें करने लगती थी, उसी अंदाज में बातें करने लगती थी। शबाना अपनी माँ को पागल क्यों समझने लगी थी? उन्होंने एक दिन रोते हुए अपने पापा के पास जाकर बोला था कि अब्बा, मुझे लगता है कि अम्मी सच में पागल हो गई हैं, हमें इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब उनके पिता ने क्या करा था? उन्हें समुद्र के तट पर ले गए थे और उन्हें ये बात समझाई थी कि तुम्हारी अम्मी पागल नहीं है, वो एक नाटक में ये रोल प्ले कर रही है, इसलिए वो उसमें इस तरह से खोई रहती है और ऐसी बातें करती हैं। तब शबाना को समझ में आया था, लेकिन वो अपनी माँ को पागल क्यों समझने लगी थी? शबाना की माँ अपनी रोल में इतनी खोई रहती थी कि आपसी बातचीत में भी पगली के अंदाज में करने लगती थी। कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना बनाते हुए, इसलिए वो अपनी माँ को पागल समझने लगी थी। जब वो धोबी से बात करती थी तो कई बार से करके जैसे पागल लोग करते ऐसे बातें करने लग जाती थी। रसोई में खाना बनाते बनाते अचानक से कुछ भी बड़बड़ाने लग जाती थी। तो शबाना जब छोटी बच्ची थी और वो देखती थी उनको कि मेरी अम्मी को क्या हो गया है, अचानक से बड़बड़ाने लगती है, धोबी को हर कुछ बोलने लग जाती है, तो उन्हें लगने लगा था कि उनकी माँ सच में पागल हो गई हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।